नमस्ते। फिर से रउआ लगन के स्वागत बा हमरा यूट्यूब चैनल गुड्डू ऑफिशियल में। एकरा कुछ दिन पहले हम राष्ट्रपति शासन के बारे में समझैले रहनी और भोजपुरी में समझैले रहनी। वो वीडियो के रउआ लगन बहुत ही प्यार और सम्मान देनी। तो फिर आज लागल खा कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में रउआ लगन के आपन मातृभाषा भोजपुरी में बताई। तो आज के बाद राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होला, अब एकरा बारे में रउआ लोगन के कोनो डाउट ना रही। आ जे परीक्षा के तैयारी करेला ओकरा त इ वीडियो के बाद में अगर सवाल आ गइल राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड तो जरूर बना दिहन। तो शुरुआत करतनी हम। हमनी के जौन संविधान बा, कॉन्स्टिट्यूशन बा, जैसे देश के शासन चलेला, ओमे अनुच्छेद 52 बा। वही में बतावल गइल बा कि राष्ट्रपति के पद होखे के चाही। तो पहिलका त प्रश्न ही बन गइल कि राष्ट्रपति के पद के चर्चा संविधान के अनुच्छेद 52 में कइल गइल बा। लेकिन जब अनुच्छेद 53 पढ़म तो में बतावल गइल बा कि कार्यपालिका के समस्त शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित हो रही, यानी राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका के समस्त शक्ति रहे। ऐसे लागता कि बाप कितना पावरफुल राष्ट्रपति बाड़न कि कार्यपालिका के सभी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित रही। 53 पढ़ रहे में जब पढ़म तो बतावल गइल बा। लेकिन जब 74 पढ़म तो ओमे जिक्र कइल गइल बा, ओमे बतावल गइल बा कि राष्ट्रपति जौन भी काम करीहन वो मंत्री परिषद के सलाह पर करीहन। यानी मंत्री परिषद के लोग जौन बात कही उहे काम ही करीहन, अपना मन से ना करीहन कोनो काम। और ई अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 राष्ट्रपति के नाम मात्र के प्रमुख बना देला। और जैसे कि सांप के अंदर से जहर निकाल दियाला, वही तरह के राष्ट्रपति के अंदर से सारा शक्ति खत्म कर देला 74 के क्लॉज 1। और प्रधानमंत्री के ताकतवर बना देला। मतलब मंत्री परिषद के सलाह पर काम राष्ट्रपति करीहन तो मंत्री परिषद के सर्वे सर्वा तो प्रधानमंत्री होला। तो हम कहें कि प्रधानमंत्री के ही सलाह पर काम करीहन। अगर जैसे कि मोदी जी जौन कहियन उहे द्रौपदी मुर्मू करे रही, अपना मन से द्रौपदी मुर्मू कुछ नहीं कर सकत। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट समझी यहाँ से कि वास्तविक प्रमुख के होला तो प्रधानमंत्री होला, शासन अध्यक्ष के होला प्रधानमंत्री होला। लेकिन पूछी कि संवैधानिक प्रमुख के होला तो राष्ट्रपति, कार्यपालिका प्रमुख के होला राष्ट्रपति, और राष्ट्राध्यक्ष के होला राष्ट्रपति। अब समझ में आ गई होगी। और एक बात और हमने के जाने के बाद कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होला, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग के लेला तो आई जानल जाला। राष्ट्रपति के जे चुनाव में भाग लेला वो इलेक्टोरल कॉलेज कहल जाला। ओकरा के अंग्रेजी में इलेक्टोरल कॉलेज कहल जाला, हिंदी में निर्वाचक मंडल कहल जाला। यानी निर्वाचक मंडल के सदस्य लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेला। बतावल कौन अनुच्छेद में गइल बा तो अनुच्छेद 55, यानी संविधान के जो अनुच्छेद 55 बा ओमे चुनाव के प्रक्रिया के बारे में बतावल गइल बा कि चुनाव कैसे करावल जाला। राष्ट्रपति के चुनाव में के भाग ली। तो अब कोई पूछी रउआ से कि बताई कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के चर्चा कौन अनुच्छेद में बा। अनुच्छेद 55, 55 एक बेर ना कई बारी प्रश्न आइल बा। तब के भाग लेला निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेज में। तो सभी राज्य के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य के निर्वाचित सदस्य मतलब एकर मतलब सभी राज्य मतलब 28 गो राज्य बा, वो 28 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
सभी राज्य के निर्वाचित मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल भी तो होला। क्या सभी राज्य में विधानमंडल होला? यहाँ एक शब्द पर गौर करब हमरा कि विधानसभा विधानमंडल मिलके, सॉरी गलती हो गई यहाँ, कि विधानसभा और विधान परिषद मिलके विधानमंडल बनेला और विधानमंडल में राज्य सरकार के कानून बनेला। हर राज्य में विधानमंडल बा, हर राज्य में विधान सभा तो बा, विधान परिषद सभी राज्य में नइखे, केवल 5 गो राज्य में बा। तो सभी राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेला लोग। अब समझिए, विधानसभा के सदस्य के हमनी के कहल जाला MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। और जे विधान परिषद के सदस्य होला ओकरा के कहल जाला MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLC सुन ले क्या? ओकरा चुनाव के प्रक्रिया अलग होला। तो सभी राज्य के निर्वाचित विधायक लोग शामिल हुई, लेकिन कुछ विधायक मनोनीत भी होला लोग। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ना ली लोग। बस यह पॉइंट याद रखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में 28 राज्य के विधायक लोग, निर्वाचित विधायक लोग भाग लेला। अब तो समझ में आ गई। अब 28 राज्य में टोटल कितना विधायक बा, वो थोड़ा मैथमेटिकल बात बा, बस इतना पता होके चाहिए कि निर्वाचित विधायक भाग लेला। केवल विधायक भाग लेला, MP भाग ना लेला लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। हाँ, अब बताओ तनी, केंद्र के जौन कानून बनेला उस संसद में बनेला, और संसद लोकसभा राज्यसभा से मिलके बनेला। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होखेला लोग। तो 543 निर्वाचित सांसद ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेला। बिल्कुल पॉइंट के गौर करम, जो हमार पॉइंट बा की पॉइंट पर, कि 543 निर्वाचित सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेला लोग। हम रउआ तो कहनी 545 कुल सांसद होके लोग, लेकिन 2 गो सांसद मनोनीत राष्ट्रपति करेनी, ओकरा के आंग्ल भारतीय कहल जाला। जेकर माई भारत के बाड़ी, उनकर पिताजी विदेश के बाड़न, उनका से जौन संतान पैदा भइल ओकरा कहल जाला आंग्ल भारतीय। लेकिन इस सवाल यहाँ से BPSC पूछ दिला लवकीर कि आंग्ल भारतीय के कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दल गई? 104वां 104 संविधान संशोधन कर गई। अब जब आंग्ल भारतीय के राष्ट्रपति मनोनीत करत रहनिया, अब उ पद नइखे रह गई। अब राष्ट्रपति अब मनोनीत ना करेने। लेकिन रउआ से क्यों पूछी कि आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेनी? बिल्कुल ना। तो निर्वाचित पर गौर रखें, विधायक भी निर्वाचित हुई हैं और सांसद भी निर्वाचित हुई हैं, वह लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग ली। राज्यसभा के सदस्य लोग भाग ली। हाँ, कौन? निर्वाचित ही भाग ली लोग। 245 सदस्य होला लोग, ठीक बा। जेमे से 233 लोग तो भाग ली, 12 गो लोग भाग ना ली। नंबर पर मन जाए कितना, बस पता हो के चाहे कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ली लोग, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ली लोग, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ली लोग, और ही के भाग ली, बस इतने लोग। मन में प्रश्न आई कि केंद्र शासित प्रदेश भी तो होला, तो केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भाग ना ले लो, दिल्ली लोग सभी ना ना, कौन केंद्र शासित प्रदेश? तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव भाग ले। फिर से रिवीजन कराओ तनी,
हम चाहतनी कि रउआ के कहीं डाउट ना रहे कि राष्ट्रपति के चुनाव में के भाग ली तो सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पहिल का याद रखें। दूसरा, लोकसभा यानी सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और के भाग ली, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और के भाग ली, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले ली लोग। ठीक बा, अब तो गलती ना हुई। अब हम प्रश्न बनाओ तनी। देखिए प्रश्न के तरह सीट कही जाला। प्रश्न पूछल जा सकता कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ए ऑप्शन में रहे कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कथन बी, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कथन सी, केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कथन डी, नन, इसमें से कोई नहीं। अब बताई कौन हुई? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना रही तो ना बनी, एमें नन हुई, कौनो ना आंसर हुई। हम तो कनिया कि संसद के सभी सदस्य थोड़े भाग ले लोग, निर्वाचित सदस्य भाग ले लोग, सभी राज्य के सभी सदस्य थोड़े भाग ले लोग, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले लोग, केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य ऐसा थोड़े भाग ना ले लोग, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य भाग ले लोग। अब का होला कि इ जितना सदस्य लोग बा एक एक वोट डालेला। इ लोग के वोट के मूल्य अलग अलग होला। इ एकरा के जब अभी समझाम तो कंफ्यूज हो जाए, एकरा बारे में हम अलग से समझाएम। मतों का मूल्य के तरह निकालल जाला, टेक्निकल बा थोड़ा, कंफ्यूज हो जाए। बस हम राष्ट्रपति के चुनाव में के भाग लेला एकरा बारे में जान गए ना। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जन सदस्य बाड़े उ लोग के वोट के मत के मूल्य अलग अलग होला। एकरा बारे में हम अलग से एगो वीडियो बना देम। आ राष्ट्रपति के चुनाव के जन पद्धति बा ओकरा कहल जाला एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एकर मतलब का होला समझे, उदाहरण दे के समझाओ तनी। मान के चली कि यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा रहनी, तो ओकर वरीयता के क्रम से वोट दियाला। ई थोड़ा जटिल बा, बस इतना समझी कि हम वोट देनी यशवंत सिन्हा के। अब उ वोट चल गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। अब कैसे चल गई एकरा बारे में अब डिटेल से बताएम तो फिर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए। ये सब टेक्निकल चीज़ बा, बस इतना जानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव करावल जाला। और एक पॉइंट और समझी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करे खातिर निर्वाचन कोटा प्राप्त करे के पड़ेला। निर्वाचन कोटा का होला? तो निर्वाचन कोटा होला कि चुनाव में जौन डालल गईल बा कुल मत का मूल्य आ भागा 2 आ +1 कर देम। अब एकरा के सरल में समझा देनी। मान ली कि चुनाव में डालल गईल कुल मत के मूल्य 100 बा, भागा 2 करम तो 50 हो जाई, एक जोड़ दी तो 51 हो जाई न। इतना कम से कम प्राप्त, लेकिन एक मत के मूल्य बहुत ज़्यादा होला। लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से निर्वाचन कोटा प्राप्त करे के पड़ला। ई समझी अब कैसे, एकरा बारे में हम समझाओ तनी। जैसे विधायक के चुनाव होला तो 2 गो विधायक खड़ा बाड़ा लोग अपना क्षेत्र से। मान के चली कई सारा विधायक खड़ा बाड़ा लोग। एक आदमी के वोट मिलल 1 लाख, एक आदमी के वोट मिलल 1,10,000। के जीती? 1,10,000 वाला जीती। लेकिन मान के चली कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 आदमी खड़ा बा। एक आदमी के वोट मिलल 50 गो, एक आदमी के वोट मिलल 48 गो। तो रउआ कहेम 50 वाला जीत जाई। ना ना ना, निर्वाचन कोटा खातिर 51 अगर प्राप्त करे बा तो 51 आवे के चाही, उहे व्यक्ति जीती। 50 आइल होखे आ जकर 48 आइल बा उ ना जीती, 51 आए के चाही। अब रउआ कहेम 2 आदमी खड़ा बा, एक आदमी के 50 आ गइल, एक आदमी के 48 आ गइल, तब के तरह होई? तब बताओ तनी। अब का होई कि जकर 50 आइल बा ओकरा 51 प्राप्त करे के बा, तो जेकरा के 48 आइल बा तो जब वोट लोग देवे जाला नु तो दुनू आदमी के वोट करेला। एक नंबर के डाल देले होई ए के, एक दूसरा नंबर पर डाल देले बी। यानी वरीयता के क्रम में वोट डालल जाला कि हम पहिलका प्राथमिकता ए के देतानी, दूसरा प्राथमिकता बी के देतानी। जब निर्वाचन कोटा प्राप्त ना होई तो जब वरीयता क्रम ए के 1 डालले होई, मतलब
पहिलका प्राथमिकता ए के दिहल गइल होई और ए हारता तो ए के वोट बी में कन्वर्ट हो जाई। एकरे कहल जाला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए लोग हम इतना अगर ये समझ में ना आइल होई तो उतना तो चिंता कइला के विषय नइखे। समझ जाएम जब किताब पढ़ेम त। किताब में थोड़ा मैथमेटिकली बात बा, वहाँ थोड़ा डिटेल में देवल गइल बा। बस हमार जौन समझावे के मकसद रहेला कि राष्ट्रपति के चुनाव में के भाग लेला, इ त समझा देले बानी और हमरा लागता कि रउआ समझ भी गइल होखेम। अगर कौनो दिक्कत होई त कमेंट करी, पूछी, बताएम। अब हमनी जान गइल कि राष्ट्रपति के चुनाव में के भाग लेला। अब हमनी के जानल जाई कि राष्ट्रपति के योग्यता का होके चाही। हर कोई राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाई अइसन त कौनो बात नइखे। हर कोई त राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नइखे हो सकत और रउआ गाँव के कोनो आदमी चाहे राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाए त का हो सकता? इ मन में प्रश्न आवत होई। त क्राइटेरिया का बा? शर्त का बा राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होखे खातिर? त जानल जाला। जेकर उम्र 35 वर्ष होई, पहिलका शर्त बा, उहे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ली। एज केतना होके चाही? 35 वर्ष। दूसरा का शर्त बा कि उ भारत के नागरिक होके के चाही। ठीक बा। तीसरा का शर्त बा उ लाभ के पद पर ना होके के चाही। जैसे राज्यपाल के पद लाभ के पद ना कहाला। ए लोग जनता के सेवक कहल जाला। जैसे विधायक लोग बा, सांसद लोग बा, ए लोग लाभ के पद ना गणना कइल जाला कि ए लोग के लाभ के पद पर ना मानल जाला। काहे कि ए लोग के मानल जाला कि इ लोग जनता के सेवक ह। लेकिन जे सरकारी नौकरी करेला सब लोग लाभ के पद के अंतर्गत आवेला। त सरकारी नौकरी करे वाला आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नइखे हो सकत। चौथा क्राइटेरिया का बा कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होके चाही। मतलब 50 गो सांसद या 50 विधायक, यानी लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी 50 गो सांसद ओकरा पक्ष में खड़ा होके के चाही कि हाँ हम इनका सपोर्ट में बानी। आ 50 गो अनुमोदक उ अलग 50 गो अनुमोदक होला। जे प्रस्तावक बा उहे अनुमोदक नइखे बन सकत। अलग आदमी इ सपोर्ट करे कि हाँ ठीक बा, इ आदमी के चुनाव के हम अनुमोदन करतानी, यानी हस्ताक्षर करतानी इनका पक्ष में। यानी 100 गो सांसद सपोर्ट में रहियन तबे कोई राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा रही। यही चीज मतलब 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक वाला प्रक्रिया ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेवे के जटिल बना देला। ओइसे हर कोई छट जाला। तो कोई पूछी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेवे खातिर केतना प्रस्तावक केतना अनुमोदक के जरूरत होला? तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक के जरूरत होला। अब लागता कि रउआ समझ चुकल होखेम और पूरा बात हम समझा देनी। अब एकरा अगला जौन वीडियो आई उ आई कि राष्ट्रपति के पद से कैसे हटावल जा सकता, यानी महाभियोग के चर्चा हम अगला वीडियो में करम। और अच्छा लगी तो कमेंट करके बताई, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद।